उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान, इस मैदान में आज गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तीनों एक मंच पर नजर आए। और जब इस मंच से अमित शाह ने गर्जना की और चुन चुन कर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाने लगाए, तो यकीन मानिए आज इन सभी विपक्षी पार्टियों की चूलें हिल गई। क्यों अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया राज, गुंडा राज एक तरीके से खत्म हो गया है? क्यों उन्होंने निषाद पार्टी की तारीफ की और कहा कि राम मंदिर निर्माण में भविष्य में लोग निषाद पार्टी के योगदान को याद रखेंगे? क्यों अमित शाह ने यह कहा कि रामलला पर तिरपाल किसने डलवाई? क्यों अमित शाह ये कहते नजर आए कि सिर्फ एक ही सरकार है, मोदी सरकार, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलती है? अमित शाह जब एक एक कर इस तरीके से लगातार हमले कर रहे थे, तो यकीन मानिए जो विपक्षी इन आरोपों को सुन रहे होंगे, उनकी एक तरीके से जमीन खिसक रही होगी। तो अमित शाह के इन तमाम सारे आरोपों पर, उनके इन तमाम सारे भाषणों की गहराई क्या है? क्यों उन्होंने लखनऊ से आकर के इस तरीके से आरोप लगाए और चुन चुन कर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया? इसको समझना, इसको जानना, इनका विश्लेषण बहुत जरूरी है। जब इन्हें आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह और योगी जिस तरीके की बिसात बिछा रहे हैं, उस बिसात में गुंडाराज, करप्शन, ये सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है और हिंदुत्व के दम पर बढ़ती हुई बीजेपी फिर से सत्ता में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर मैदान आज लोगों से लबालब खचाखच भरा हुआ था। गुनगुनी धूप थी, लोग मौजूद थे सुनने के लिए अमित शाह और योगी को। डॉक्टर संजय निषाद को अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो एक एक कर चुन चुन कर उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबको निशाने पर लिया। उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने निषाद पार्टी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग निषाद पार्टी के साथ धोखा करते आए हैं, लेकिन निषाद पार्टी का राम मंदिर निर्माण में जो योगदान है, उसे आगे आने वाले वक्त में सराहा जाएगा। जरा समझिए कि निषाद पार्टी क्या है, इसका योगदान क्या है और क्यों उत्तर प्रदेश की सियासत में निषाद पार्टी जब बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्यों जो ये विपक्षी हैं वो बौखलाए हुए हैं। असल में निषाद एक बहुत ही प्राचीन जाति है, प्राचीनतम जाति है। इसका जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। निषाद राज ही थे जिन्होंने भगवान राम को नदी पार कराई थी। एकलव्य निषाद राज के पुत्र थे। निषाद एक तरीके से केवट जो नदी पार कराते हैं, और ज्यादातर पुराने समय में ये लोग यूं तो वनवासी होते थे, जंगलों के आसपास भी रहते थे, पहाड़ों में भी पाए जाते थे, लेकिन ज्यादातर जो इनकी रिहाइश थी वो नदियों के आसपास थी। मछली पालन और इन नदी पार करना, इन तमाम सारे जरियों से ये लोग अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन आज के दौर में निषाद जो है हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो निषाद जाति के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं और इनमें बहुत सारी उपजातियां भी हैं। तो निषाद जाति के जो लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो माना जाता है कि 170 से के आसपास जो विधानसभा सीट है वो निषाद बाहुल्य सीट है, और इनमें से भी 70 सीटें ऐसी हैं जिन्हें निषाद जाति अपनी सीट मानती है। तो देखिए, अगर ये निषाद वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है तो बीजेपी के लिए सत्ता की राह कितनी आसान हो जाती है। यही वजह है
कि जब आज अमित शाह लखनऊ के मैदान से डॉक्टर संजय निषाद के साथ मंच साझा कर रहे थे तो उनके विरोधियों की नींद उड़ रही थी। अमित शाह ने कहा कि योगी राज में माफिया राज, गुंडा राज खत्म हो गया। असल में जब योगी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए तो उन्होंने शुरुआत बहुत ही नपे तुले अंदाज में की। छोटे छोटे जो रोमियो होते थे, जो लफंगे होते थे, जो मवाली होते थे, उनके लिए सबसे पहले उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार कर दिया। और उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो राह चलते लड़कियों को छेड़े, बदतमीजी करे। इसके बाद चुन चुन कर जो गुंडा राज था, जो बदमाश थे, जो लगातार किसी की भी अपहरण कर लिया, किसी से भी फिरौती मांग ली, रंगदारी मांग ली, ऐसे वांटेड क्रिमिनल का चुन चुन कर इनकाउंटर हुआ। मार्च 2017 से लेकर के जुलाई 2020 तक इन 3 सालों में करीब करीब 6126 इनकाउंटर हुए और 122 से ज्यादा जो वांटेड अपराधी थे वो मारे गए। इसके बाद ये योगी राज में ही हुआ कि पूर्वांचल में जो अतीक अहमद, जो मुख्तार अंसारी, जिनके नाम की तूती बोला करती थी, वो जेल में है। इनकी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला है। और रामपुर में आजम खान, जिसकी तूती बोला करती थी, जो ये कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा लीडर है वो तो सिर्फ आजम खान ही है, जिसने वक्फ बोर्ड की संपत्ति और कई सारी अवैध जो संपत्तियां थी वो अर्जित की, निर्माण कराए अवैध, उन सब पर बुलडोजर चला योगी राज में और आज वो जेल के अंदर है। यही वजह है कि जब आजमगढ़ में भी अमित शाह बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं योगी को इस बात का तो सर्टिफिकेट देता हूं कि योगी राज में मच्छर और माफिया दोनों साफ हो गए। तो आज उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि कोई भी बदमाश हो या कोई भी बाहुबली हो, अगर वो ये सोचता है कि मैं कोई अवैध कब्जा करूं, मैं किसी का अपहरण कर लूं, फिरौती मारूं, डकैती डालूं, तो ऐसा करने से पहले वो एक बार नहीं 1000 बार सोचता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक तरीके से बहुत ही कठिन मजबूत प्रशासक के तौर पर उभर करके सामने आए हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपनाई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि रामलला पर तिरपाल किसने डलवाई। आपको ध्यान होगा जयपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। ये राहुल गांधी जो लगातार हिंदुत्व और हिंदू में फर्क कर रहे हैं, खुद को हिंदू बता करके हिंदुत्ववादी को अलग कर रहे हैं, ये कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसीलिए अमित शाह ने बहुत चुन करके निशाना किया। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, राष्ट्रपति शासन लगा, उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, यही कांग्रेस की सरकार, और उस वक्त रामलला को तिरपाल के अंदर विराजित कर दिया गया, तिरपाल लगा दी गई। और अब बीजेपी के राज में वही अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद मंदिर निर्माण की राह सामने आसान हो गई और अब बीजेपी के शासनकाल में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, काम जारी है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से काशी में प्रधानमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी के साथ जो लगातार नजर आए और जिस तरीके की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उसकी चेतना उन्होंने पूरे देश में जिस तरीके की जागृत की, उससे ये जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार हिंदुओं को तोड़ करके हिंदू और हिंदुत्व एक दो अलग विचारधारा रख करके ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रही है, उस पर मार की अमित शाह ने इस लखनऊ की रैली से। तो जिस तरीके से अमित शाह ने ये जो एक एक करके निशाने साधे, इसके मायने आप समझिए। और यही खेल ये जो तमाम सारी विपक्षी पार्टियां हैं ये खेल रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। केंद्र में बैठी मोदी सरकार है जो जात पात का भेदभाव किए बिना सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़ रही है और देश को विकास की राह पर लेकर के जा रही है। इसीलिए जब आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद तीनों ने
एक साथ गर्जना की तो उत्तर प्रदेश में इन विपक्षियों की चूल हो गई। बहरहाल आज की इस रैली को लेकर के, इस विश्लेषण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे अपने चैनल इंडियन न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।